मांग तो बहुत किए हैं हम लोग, लेकिन अब कुछ सुनवाई होती नहीं है आगे। और हमारी क्या है, भुखमरी की पगार पर चल रहा है मांग। कुली तो ये रेल का एक ईमानदार वफादार मजदूर है। कोई भी सरकार आए हमारे भविष्य के बारे में सोचे। 20 किलोमीटर चलते पूरा पैर, शाम को जल्दी 7 बजे सो जाते हैं। छुट्टियों का मौसम आ चुका है, लोग इधर उधर घूमने जाने के प्लान बना रहे होंगे। तो जब भी आप कहीं दूर जाना चाहते हो और आप सबसे सुपथ और सुरक्षित साधन खोजते हैं, तब आपको याद आता है रेलगाड़ी। जी, आज हम बैठे हुए हैं पूरे विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म जहाँ पर है, गोरखपुर प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं। और यहाँ की कुलियों की कुछ समस्याएं हैं। समय के साथ साथ जैसे जैसे तकनीकी बढ़ती जा रही है, जैसे टेक्नोलॉजी का युग आता जा रहा है, जैसे जैसे सारी चीज़ें स्मार्ट होती जा रही हैं, वैसे वैसे इनकी समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। तो और अधिक जानकारी के लिए कि क्या इनकी समस्याएं हैं, अब हम जुड़ने जा रहे हैं गोरखपुर स्टेशन के कुलियों से। जी नमस्कार। हाँ जी, यहाँ पर काम नहीं है एक तो बिल्कुल, और दूसरा नंबर कुछ सामान लेके आता है तो उस पर भीड़ लगे हुए होते हैं। जी। और भीड़ लगे होने के कारण फिर एक्सीलेटर लगे हुए हैं। हाँ हाँ। और फिर लिफ्ट लगी हुई है, तो इसलिए बहुत कम लोग सामान हमसे उठवाते हैं। तो हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है बिल्कुल। और हमारी क्या है, भुखमरी की पगार पर चल रहा है मामला। तो इसलिए सरकार से गुजारिश है कि हमारी जो 4th क्लास की डी ग्रुप की जो नौकरी है, पहले जो लालू जी ने दी थी, वो हमको दी जाए। जी। इसलिए हमारा भी परिवार का पालन पोषण हो सके। तो इस पोजीशन में हमारा पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। हमको दाल रोटी भी नसीब कभी कभी नहीं होती है, लेकिन काम करना पड़ता है। और काम करते हैं तो काम है नहीं, तो इसलिए हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है। अब हम सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि हमारे बारे में कुछ सोचे और हमारी जो स्थिति हैं उनको सोच करके हमारी जो ग्रुप डी की जो नौकरी है उसको दिलाई जाए। हमारा तो यही है। बाकी सरकार ने जो अलग अलग योजनाएं चलाई हुई हैं, जैसे 5 किलो राशन महीने में मिल जा रहा है, सारी चीज़ें हैं, तो उसका क्या लाभ है? 5 किलो राशन से क्या हो पाता है ये बताइए आप। जी। 5 किलो राशन से एक आदमी के लिए 1 महीना चल जाएगा क्या? उसमें साग है, सब्जी है, उसमें साबुन है, तेल है, क्या होगा 5 किलो राशन से ये बताइए आप। 5 जैसे सरकार, ये जो वर्तमान सरकार है, ये हमेशा कहती है कि ये अंत्योदय वाला काम करती है, कि अंतिम व्यक्ति तक जो है सुविधा पहुंचे। रेलवे में अगर बात की जाए तो जो सबसे अंतिम तबका है, ये आपका आता है कुलियों वाला। कुलियों के लिए एक भी कोई भी सुविधा अभी तक नहीं हुई है, नहीं मिली है। कोई कह दे कि हमारे लिए कोई सुविधा मिली है, वो गलत बात है। एक भी सुविधा कुली के लिए नहीं मिली है। हाँ, गांव में घर पे जो 5 किलो राशन जो मिलता है, वो 5 किलो राशन से क्या हो पाएगा ये बताइए आप। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार जो है एकदम निष्क्रिय है, आप लोग की ओर ध्यान नहीं दे रही है। ध्यान, भाई देखो, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे देश का राजा हो जो सारी गरीबी अमीरी सब पे ध्यान दे। हम ये नहीं चाहते कि अमीरों को कुछ करो, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि गरीब को भी साथ में लेके चलो, जिससे गरीब भी दुआ दें और हमेशा राजा रहें। हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमारा तो जो राजा रहेगा वो हमारी सुरक्षा करे, रक्षा करे। समझ में आई जी? वही हमारा राजा है, कोई भी हो भले। हम किसी का नाम नहीं रखते ऐसे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई और पार्टी हो। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी रक्षा करें ऐसे। आप कितने साल से यहाँ पे कुलियों का काम कर रहे हैं? यहाँ 2500 साल से काम कर रहे हैं जी। तो जो सुविधाएं हैं, हाँ। जो अभी के समय में, वर्तमान समय में जो सुविधाएं हैं, वो नुकसान आपके लिए हो रही हैं? जो सुविधाएं जैसे और इसको मल्टी लेवल बनाया जा सकता है। अब देखो, अब जब एक्सीलेटर जब सामान वहाँ पहुँच रहा है प्लेटफॉर्म पे, तो कुली को पैसा कौन देगा बताइए। ऐसे अब बहुत से लोग होते हैं कि यार क्या झंझट में पड़ना है, वही उठवाता है। बाकी सब लोग सामान अपना ले जाते हैं खींच के। हाँ, कुली देखते ही रह जाते हैं। तो ये पोजीशन है, देखो काम नहीं है। तो जो एकदम काम है, एकदम ना के बराबर है। ना के बराबर है। कोई 100, 200, 400 रुपये मिल जाए सुबह से शाम तक, तो वो बात एक अलग है। अब उसमें कैसे भी हम चटनी रोटी का हमारा गुजारा चलाते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जी, आपका नाम? मेरा नाम राजुद्दीन है सर। जी।
यहाँ पे कोई काम धंधा तो है नहीं है। हम लोगों को बड़ी समस्या रहती है। हम लोग सुबह से आते हैं, ऐसे आते हैं जैसे बैठ बाट के वापस चले जाते हैं। कोई भोनी बट्टा भी नहीं होता सुबह से हम लोगों को। 50 गाड़ी देखते हैं, उसमें से कोई 1-2 में मिल जाता है तो मिल जाता है, नहीं कोई काम धंधा है नहीं। जैसे एक्सीलेटर है, लिफ्ट वगैरह लग गई हैं, तो इन लोगों ने हमारा काम धंधा ख़त्म कर दिया है। कोई काम धंधा है नहीं है हम लोगों का। बहुत बड़ी समस्या हो रही है हम लोगों को। चतुर्थ श्रेणी की नौकरी की बात की जा रही है। हाँ, वो मिल जाए तो ठीक ही रहे, जी। उसी का इंतज़ार है। देखो मिल जाएगा तो ठीक तो रहेगा। आप लोगों का कोई यूनियन, कोई ऐसा संगठन जो इस चीज़ की मांग कर रहा हो? मांग तो बहुत किए हैं हम लोग, लेकिन अब कुछ सुनवाई होती नहीं है। आगे हाँ। क्या किया जाए। तो आपका कोई यूनियन नहीं है, आपका कोई संगठन नहीं है जिसमें जो लोग मिलके एक साथ मांग रख सकें? रखा है हमने मांग हाँ। तो कई बार किया है, लेकिन कोई सुनवाई तो करता ही नहीं है ना। मेन बात है, कोई सुनवाई करता ही नहीं है। काफ़ी बार बोले हैं हम लोग, कोई सुनवाई नहीं होती हम लोग। तो रोजी रोटी पे समस्या आ रही है बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। जी। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में सरकार क्या सुनेगी, या फिर आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें, आप क्या हमारे माध्यम से क्या कहना चाहते हैं सरकार से? अब देखिए हम तो यही कहना चाहते तो हैं ये कि कोई भी सरकार आए हमारे भविष्य के बारे में सोचे। हम तो यही कहना चाहते हैं बस। हम आगे कुछ नहीं कहना चाहते। कोई भी सरकार आए लेकिन हमारे बारे में सोचे। हम तो ये चाहते हैं बस। हम किसी का विरोध नहीं करते। हम कम से कम 40,000 कुली हैं भारत के अंदर, लेकिन हम किसी का विरोध नहीं करते। हमको सब समान है। हमारे पास आ जाए सबको हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं और सबका स्वागत करते हैं। और हमारे बारे में जो कोई भी सरकार आए वो हमारे बारे में सोचे। हम सबसे रेल में सबसे गिरे हुए तबके के आदमी हैं, तो इसलिए हमारे बारे में सोचे बस। ये कहना चाहते हैं हम तो सरकार से। ऐसा ये सरकार कितनी दिन चले हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे बारे में सोचो। 10 साल हो गई, 10 साल से सोचा नहीं, लेकिन अब सोचो क्या दिक्कत आ रही है। जो आपकी मांग है ये है कि सरकार हमारे बारे में सोचे, और जो अंत्योदय की जो बात करती है हमेशा भाजपा कहती है कि अंतिम व्यक्ति तक हम विकास को पहुंचाएंगे, उसको लेके चलें वो। हाँ, उसको लेके चले। जी। और अभी तक तो कुछ चला नहीं है। हम कहना चाहते हैं इस बात को कि अभी तक हमारे कुलियों को किसी को भी कोई सुविधा नहीं मिली है। कोई भी सुविधा 1 रुपए की भी नहीं मिली है अभी तक। 5 किलो अनाज की जरूर हम कहते हैं, 5 किलो जो अनाज है वो मिल रहा है। जो भी किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। को तो वो मिल ही नहीं रहा है। वो 5 किलो अनाज भी नहीं मिल रहा है कुलियों को तो। बाकी आपका क्या निवेदन है सरकार से? चुनाव आने वाले हैं, क्या मुद्दा होगा आप लोगों का? यही मुद्दा होगा। हमारा तो चतुर्थ श्रेणी की नौकरी मिले। हाँ। हम लोग सरकार से हम लोग की यही मांग है कि जैसे मान लीजिए कि स्टेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, हम रेल के सबसे निचले स्तर के हैं, तो उसके डेवलपमेंट के साथ साथ हमारा भी डेवलपमेंट हो, हमारा भी विकास हो। जैसे हम विकास तो रेल के अंदर बहुत हुआ है, हर जगह, हर पूरे भारत में रेल में बहुत विकास किए हैं। जैसे विकास रेल का हो रहा है, तो रेल से निचले स्तर से हम हैं, तो हमारा साथ साथ हमारा विकास हो, हमारे बारे में भी सोचा जाए। जैसे पूर्व रेल मंत्री माननीय लालू प्रसाद यादव जी थे, वो उन्होंने सोचा कि कुली सबसे निचले स्तर के है, तो उन्होंने ग्रुप डी का दिया। तो ग्रुप डी में आधा लोग गए, 50% गए, 50% घर पे रह गए यही स्टेशन पे। तो एक माँ से 2 बच्चे पैदा होते हैं, दोनों को बराबर हिस्सा होता है। तो आधा चले गए, आधा रह गए। तब तक ये हमारी भाजपा माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई, तब से ये हम लोग के बारे में तो कुछ सोचे ही नहीं। तो आपका निवेदन है कि जो वो चतुर्थ श्रेणी में शामिल किया जा रहा था, जो 50% लोग बचे हुए उनके बारे में सोचा जाए। उनके बारे में उनको ग्रुप डी में फिर किया जाए। बाकी हम लोग विकास हो जाएगा। यही हमारी भाजपा सरकार से निवेदन है जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। जैसे ये कुली है, जब से रेल चली है, हाँ। जब से कुली चले, हाँ। बीच में तो कोई कुली आया नहीं है। नहीं। रेल चली है, रेल के साथ कुली चले। अंग्रेजों के ज़माने में भी कुली थे, और अंग्रेज चले गए यहाँ से, जब फिर कुली रहे। तो अंग्रेजों के ज़माने से ही कुली चले आ रहे हैं, बीच में कुली नहीं है। कुली तो ये रेल का एक ईमानदार वफादार मजदूर है। पैसेंजर 2 लाख का, 4 लाख का, कितने का भी सामान लेके जाए, वो हमारे लिए बिल्कुल समान है। उसको सुरक्षित उसको पहुंचाते हैं। कभी कभी ऐसे पैसेंजर मिल जाते हैं, भैया मेरा सामान वहाँ पहुँचा दो, मेरा आदमी वहाँ खड़ा है, ऐसा जो मेरी लेडीज है ये सामान, ऐसे तरीके से उसको वहीं पहुँचा दिया जाता है। ईमानदारी कुली की बहुत ज़्यादा है। ऐसा में
हम हमारे बारे में ये नहीं कहते कि हम ईमानदार, लेकिन ईमानदार है सभी कुली, पूरे स्टेशनों पे जो कुली है ईमानदार है, अपने सामान सुरक्षित पहुंचाते हैं। ये भैया सामान लो आपका, और हमें जो मजदूरी बनती है वो हमारा हमको दीजिए, ये काम। तो आज हम लोग बात कर रहे थे ऐसे लोगों से जो समाज में आपको विभिन्न जगहों पे आप जब भी जाना होगा तो उन स्थानों पर जाने के लिए आपको पहुंचाने में, आपको सामानों को पहुंचाने में सहायता करते हैं, आपको अपनी मंजिल तक जाने में, आपके सामान के साथ जाने में मदद करते हैं। लेकिन आज समस्या का शिकार हो चुके हैं, आज समस्याओं से घिरे हुए हैं। तो सरकार इनके लिए क्या करती हो तो आगे देखते हैं, अभी हम आगे और बात करेंगे। पैसेंजर उतरता है, अपना लेके आ जाता है, हम खाली ऐसे ही आ जाते हैं। और रोज़ पूरा स्टेशन पे कम से कम 20 किलोमीटर चलते, पूरा पैर शाम को जल्दी 7 बजे सो जाते हैं। 8-10 किलोमीटर आप चलते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, ये स्थिति तक आ जाती है। लेकिन कुछ नहीं, कोई 100-200 मिल जाता है खाने पीने के लिए, उसी से गुजारा होता है, नहीं कुछ नहीं। परिवार का जो गुजारा है वो बड़ी मुश्किल से हो पा रहा है। बहुत मुश्किल हो रहा है, ना बच्चे ढंग से पढ़ा पा रहे, ना कुछ हो रहा है। क्या करेगा आदमी बताओ, पढ़ाई भी महंगा है, सब चीज़ महंगाई है इस टाइम। तो सरकार से ये निवेदन है कि जो चतुर्थ श्रेणी वाली भर्तियां हो रही थी कुलियों को, उसको फिर से वो किया जाए, फिर से जो पहले कुली गए ऐसे ही हमको भी वहीं भेजा जाए। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं कि अंत्योदय की योजनाएं चलाई कि अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंच सके, तो उसमें कितनी सच्चाई है? राशन आपको मिलता है गाँव में? गांव में तो मिलता है जी। और उज्ज्वला योजना कहा गया है, सुना है आपने उज्ज्वला योजना के बारे में? नहीं, हमारे यहाँ नहीं मिला। जिसमें गैस सिलेंडर और चूल्हा दिया हाँ, आता है कुछ सरकार को मिला है। हाँ, आप लोगों को मिलता है? कुलियों को नहीं मिला, यहाँ कुछ कुलियों को कुछ नहीं मिला भैया, कोई सुविधा है ही नहीं। कुलियों को नहीं मिला है। हाईसन में किसी को सिलेंडर नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला है। हाई- हम तो केवल चूल्हे पे खाना बनाते चूल्हे हैं। पे खाना बनाते हैं, अपनी लकड़ी ला के खरीद के उस पे बनाते हैं भैया खाना। हमें कोई ऐसी सुविधा नहीं मिली है, कोई सिलेंडर वगैरह की कुछ भी कोई सुविधा नहीं। सरकार से ओर से आपको कोई भी सुविधाएं नहीं प्राप्त नहीं, है? है। 1 रुपए की आज तक सुविधा नहीं मिली है कोई भी कुली को। जी। 40,000 कुली भारत के अंदर किसी को भी कोई सुविधा नहीं ना मिली राशन है। की सुविधा मिली है, ना सिलेंडर की सुविधा मिली है, कोई सुविधा नहीं राशन मिला किसी को मिल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, मिल जाता है। कुलियों को कौन काम मिल रहा है? वहाँ गाँव में गाँव की बात हो रही है। शहर में यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं है। यहाँ पर तो हमारा कमा लेते हैं हम 100, 200, 500, 400 रुपये, उसी से हमारा गुजारा चलता है। हमारे लिए स्टेशन का कोई लाभ नहीं है सरकार से। रेल से कोई भाई से अगर कोई दुर्घटना हो जाती है या ट्रेन आती है, उसका भी कोई कोई मुआवजा नहीं है, कोई हमको मुआवजा नहीं मिलता है जी। बिल्कुल। चाहे हम यहाँ प्लेटफॉर्म पे अगर किसी भी प्रकार से मर जाएं तो 1 रुपए की रेल हमारे लिए कोई सहायता नहीं करती है। तो कुछ क्या ये भी एक वो होगा मांग होगी कि सरकार को हाँ, इसके ये लिए भी कुछ- हमारी मांग है। ऐसे अच्छा ही रहे ना जो अगर मान लिया जाए ड्यूटी पे रेल कर्मचारी मर जाता है तो उसको पूरा मुआवजा मिलता जी। है। हमारे लिए कुछ भी नहीं। हम क्या रेल के आदमी नहीं है क्या? हम रेल के एक हिस्सा हैं। ऐसे जो हम इंक्वायरी की तरह पैसेंजर को बताते हैं, जो 50,000, 60,000 रुपये, 1 लाख रुपये 50-60 हज़ार रुपये लेते हैं इंक्वायरी पे, वो नहीं बताते। हम पूरा वो बताते हैं कौन गाड़ी कहाँ से कहाँ जाएगी। और 10 बार पूछता है पैसेंजर तो 10 बार ही बताते हैं उसको, और वो 1 बार में झल्ला जाते हैं कि जाइए आगे। तो सबकी मदद करते करते इनकी मदद करने वाला कोई नहीं बचा है। अब हाल ही में ये देखा जा रहा है, सरकारों का वादा है कि वो अंत्योदय का काम करेगी, अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाएगी। लेकिन रेलवे, जहां पर जो सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर स्टेशन, यहाँ पर यहाँ की कुलियों के साथ बहुत ही खराब स्थिति है। उनकी रोजी रोटी, रोज़मर्रा की भोजन तक की स्थिति, भोजन पर भी सवाल उठ जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए।